साजिद रशीदी, पहला सवाल आपसे है। कुछ दिनों पहले आप ही से चर्चा हो रही थी कि गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया जाए। आपकी बड़ी आपत्ति थी और आपकी आपत्ति थी कि साहब ये तो समाज का ढांचा खराब हो रहा है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो गैर इस्लामिक बच्चे को पढ़ा दीजिए कि जो अल्लाह को नहीं माने, यानी वो अल्लाह को नहीं मान रहा है, वो काफिर है, मुशरिक है। अगर एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता है तो ये अब आपको ठीक लग रहा है? एक तो जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आपकी जो बात हुई थी, मैंने कहा था कि ऐसे मदरसों में हिंदू बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए। क्यों भेज रहे हैं उनके माँ बाप? भेजना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ था इसके। अब मेरी बात निकाल के देख लीजिए, वो डिबेट निकाल के देख लीजिए। रशीदी जी, उस दिन ये सवाल उठा था कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे यही ध्यान आ रहा है, अगर आपने नहीं कहा होगा, मुझे यही ध्यान आ रहा है कि आपने कहा था कि सरकार का फैसला ही ये गैर संवैधानिक है। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आपने नहीं कहा होगा, मैं 100% श्योर नहीं हूं, मुझे ध्यान है कि शायद आपने कहा था। बोलिए आगे, चलिए। नहीं, गलत मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार का फेलियर है कि वो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल मदरसों में। उनके लिए स्कूल होने चाहिए अलग से। मैंने ये कहा था कि सरकार का फेलियर, मैंने ये नहीं कहा था कि ये अच्छा मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम बच्चों को ये पढ़ाना कि तुम्हारे साथ के जितने दूसरे धर्म के मानने वाले बच्चे हैं वो सब काफिर हैं, ये ठीक है पढ़ा देना? या फिर वो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं इसलिए वो मुशरिक है? आपको लगता है कि ये ठीक है पढ़ाना? उसी को जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अल्लाह को न मानने वाले आदमी को अरबी जबान में काफिर कहा गया है। यह अरबी जबान का लफ्ज है, हिंदुस्तानी जबान का लफ्ज नहीं है, अरबी जबान का लफ्ज है काफिर। तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अरब में है क्या? जब हम अरबी में उसका तर्जमा करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं रशीदी जी, ये यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ये अरब में है कि अरबी जुबान पढ़ाएंगे? यहाँ पर तर्जुमा करके पढ़ाते यहाँ की भाषा में। भाई साहब सुन तो लो, तुम मैं सुन रहा हूँ सर, मसले लाके खड़े करते हो। मैं आप ही के पास हूँ, मसले नहीं खड़ा कर रहा हूँ। तालीमुल इस्लाम मैं बता रहा हूँ, तालीम। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, बात को आगे जाने दिया करो, विवश तक पहुंचनी चाहिए बात। तालीमुल इस्लाम कोई आज से नहीं पढ़ाया जा रहा है मदरसों में। मैंने भी तालीमुल इस्लाम पढ़ा है, और मुझसे पहले जो लोग मेरे बड़े भाई, चाचा, दादा पढ़ते थे, वो भी तालीमुल इस्लाम पढ़ते थे। उसमें एक क्वेश्चन है कि जो अल्लाह को न माने उसको क्या कहेंगे। तो उसके जवाब में लिखा, वो सवाल जवाब की किताब है वो, उसमें लिखा गया कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है। और उसमें यह भी सवाल है कि जो अल्लाह के अलावा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करे उसको क्या कहेंगे। तो उसमें जवाब लिखा है कि वो मुशरिक है। तो ये किताब आज से थोड़ी पढ़ाई जा रही है। नहीं, दूसरे वाले सवाल में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर गए रशीदी जी। जो अल्लाह को छोड़कर, सुनिए सर, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे धर्म को माने, नहीं, दूसरा सवाल क्या है कि अगर कोई एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता हो तो उसको क्या कहते हैं? यह सवाल है, इधर उधर मत भागिए। दूसरा सवाल यह है, पहला सवाल आपने ठीक कहा, यही तो बता रहा हूं मैं, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को। मैं नहीं, दूसरा सवाल भी मैंने ठीक, आपने सुना ही नहीं। नहीं सर, मैंने बिल्कुल ठीक सुना। दूसरा सवाल भी ये है कि उसमें सुनो, उसमें सवाल ये है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं की पूजा करे। नहीं रशीदी जी, यही गलती कर रहे हैं आप। अल्लाह को छोड़कर दूसरे, मैं सर देखिए क्या है, जरा वो स्क्रीन पर भी डाल दीजिए क्या किताब में एग्जैक्टली है। और जो लोग उर्दू पढ़ते होंगे, ये देखिए, ये ओरिजिनल किताब का ये जो है ना, सुनिए सर, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका तो जवाब दे दिया मैंने। नहीं सर, जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे मसलन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार, सभी अवतारों की पूजा की जाती है, ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी होता है, कई मान्यताएं हैं, कहीं गुरुओं की परंपरा होती है, सबकी पूजा की जाती है। एक से अधिक देवी देवता, यानी अगर हम हिंदू धर्म में अगर यह है कि हम इतने करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको मुशरिक कहते हैं। यह पढ़ाया जा रहा है। अरे यही तो बता रहा हूं मेरे भाई, यही तो बता रहा हूं। आप उसको बार बार रिपीट करवा रहे हैं मुझसे। नहीं, आप दूसरे सवाल में खेल कर रहे हैं कि उसमें एक सवाल यह भी लिखा हुआ है। क्या खेल कर रहा हूं मैं? खेल कर रहे हैं ना, सवाल अपने हिसाब से आप डिक्टेट कर रहे हैं। सीधा बोल रहा हूं कि जो अल्लाह के अलावा बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता है उसको मुशरिक कहते हैं। मतलब दूसरा धर्म वाला नीच है, आप इस तरीके से बता रहे हैं। उनकी कोई भावना ही नहीं है।
मैं आ रहा हूं, चलिए आऊंगा। विनोद बंसल जी, रुक जाइए। विनोद बंसल जी, मैंने अगर बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाए, इसका क्या मतलब? रुकिए रुकिए रुकिए, मतलब आप चित भी आपकी, पट भी नहीं नहीं रशीदी जी, आप कर रहे हैं कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। मैं मेरे मूल सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, और इस जवाब के लिए मैं जा रहा हूं विनोद बंसल के पास और फैज खान के पास। और विनोद बंसल जी, सवाल ये है, नहीं सर, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, अगर मान लीजिए मुस्लिम बच्चों के दिमाग में भर दिया जाए कि तुम जब बाहर निकलते हो तुम्हारे अलावा जितने दूसरे धर्म वाले बच्चे हैं वो सभी काफिर हैं, वो सभी काफिर हैं क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सभी काफिर हैं क्योंकि वो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये जहर नहीं भर रहा है क्या? नहीं राकेश जी, एक और बात, जरा पहले मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले एक बार इनसे पूछ लेना चाहिए कि काफिर की सजा क्या है। अगर कोई काफिर हो गया तो उसके साथ क्या होना चाहिए इस्लाम के अनुसार, ये भी जरा आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ लें जरा इनको, जो मौलाना साहब से और बाकी जो आपके तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, बता दीजिए। पूछिए, सुन लीजिए, बताइए रशीदी जी, काफिर और मुशरिक के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? हमारी मान्यताओं के हिसाब से जो आदमी, सुनो, हमारी आस्था के हिसाब से जो आदमी इस्लाम की हालत में दुनिया से नहीं जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, उसकी सजा ये है। नहीं, इतना सा नहीं है जी, नरक में जाएगा वो। नहीं, इतना सा नहीं है। और मुशरिक कहाँ जाएगा? मान्यता है। नहीं, मुशरिक कहाँ जाएगा? काफिर कहाँ जाएगा? मुशरिक कहाँ जाएगा? दो अलग। मुशरिक भी जहन्नम में जाएगा। नहीं, अंतर क्यों किया दोनों के पीछे? बताओ ना, जरा साफ बताओ ना, जो कुरान की जो आयत है उसके हिसाब से क्या है? जाएंगे। नहीं, इतना सा नहीं है, वो तो जहन्नम अपने आप जाएंगे। कुरान की आयत को आप ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। नहीं, इस्लाम को मानने वालों को भी कुछ करने के लिए कहा गया ना कि काफिर के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। वो तो जाएगा तो उससे आपको क्या करना? मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई काफिर है, काफिर आपसे कोई टकरा गया, उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए इस्लाम के अनुसार? क्या काफिर की सजा मौत है, ऐसा नहीं लिखा हुआ क्या? जो आप कहना चाह रहे हो ना वो है ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं है तो क्या है, आखिरकार क्या है? जो काफिर है, काफिर के साथ इस्लाम क्या ट्रीटमेंट करेगा, ये तो बता दो ना जरा। हाँ, नहीं, इस्लाम का ट्रीटमेंट नहीं है के साथ वो इस्लाम का ट्रीटमेंट नहीं, वो तो आपके हिसाब से बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट है। मैं बताता हूँ, ये जो लोग काफिरों के साथ में हत्या का सिलसिला चलाए हुए हैं, जो काफिर हैं, उन काफिर को कत्लेआम जो कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, काफिर को जो है ना, बताओ ना, पता ना क्या आप तो जहन्नम बोल रहे हैं। सुनो, बताओ। मैं बता रहा हूं, सुनो, 10 सेकंड चुप रहोगे तो बताऊंगा ना। सुनिए, मोहम्मद साहब ने कहा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वो पड़ोसी। अरे भाई, उसकी बात मत करो यार, बात पर मुद्दे पे आइए। काफिर की सजा क्या है? काफिर की सजा इस्लाम के अनुसार क्या है? मुद्दे पे ही आ रहा हूं। मुशरिक की सजा क्या है? काफिर की सजा जहन्नम है। मुशरिक में क्या अंतर है? नहीं, काफिर और मुशरिक में क्या अंतर है? मरने के बाद। अरे मौलाना, बात को छुपाने की कोशिश मत करिए। ये दुनिया भर में जो आग लगी पड़ी है ना, जो दुनिया भर में जो इस्लाम जो शांति का धर्म है, उसको जो ना हिंसा का धर्म आपकी जैसे मुल्लों के इस्लाम ने करा है। आप देखिए